तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम से दोनों पैर सीधे खोल लीजिए। पैर की उंगली खींचिए बाहर की तरफ और होल्ड करिए। ढीला छोड़िए, अंदर की तरफ होल्ड करिए। ढीला, एक बार और। अंदर को। और सांस भर के अपने पंटोज को आगे की तरफ खींचिए, घुटना नीचे की तरफ दबा हुआ। रुकिए थोड़ा, रिलैक्स करिए। अंदर की तरफ, अंदर इतना ले कि एड़ियां ऊपर उठ जाए, घुटना नीचे दबा हो, पिंडलियों पर खिंचाव आ जाए। रिलैक्स, फिर सामने लीजिए और अंदर। अब थोड़ा इसको जल्दी कर। रुकते हैं। पैर का अंगूठा और एड़ी मिलाते हैं राइट साइड। घुटने को सीधा रखना। वापस दूसरी तरफ ले चल। वापस। अब इसको जल्दी करें तो एड़ी ना उठाए। एक पंजा आगे, एक आगे पीछे कर लो। तो जब भी हम आगे पीछे कर रहे हैं, हमारे पिंडलियों पर खिंचाव आना चाहिए। इसको देखो। सर्कल में घुमाना है, गति धीमी रखें। रिवर्स लीजिए जैसा भी था। रुकता है। दाहिना पैर घुटने से मोड़े, नजदीक लाएं और खोलें। तो घुटना ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे सीधा। 5 बार हमने किया, दूसरे को भी करिए। तो सर्कल में घुमाना 5 बार। 2 3 4 5। रिवर्स में 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिवर्स। इसको ऐसे पकड़ लो, है एकदम चिपका लो। बस घुमाएंगे तो आपका घुटने से नीचे का हिस्सा घूमेगा। रिवर्स में भी ऐसा दूसरा। दोनों पैर में इनको फासले पर रखिए। राइट वाले ने जमीन पर अंदर की तरफ लगाएंगे और लेफ्ट वाले ने इसको खड़ा रखें। ऐसा दूसरी तरफ करें। पहले हम धीरे से कर रहे हैं, देखते हैं सही हो रहा है कि नहीं। फिर इसको थोड़ा सा स्पीड से। बटरफ्लाई हाथ पीछे। बटरफ्लाई हाथ से पंजे को पकड़। बटरफ्लाई हथेलियां घुटने पर। दाहिने पैर को अपने बाएं घुटने पर रखें। इस टखने को घुमाना 4-5 बार। क्लास और फिर एंटी। अब घुटना थोड़ा नजदीक कर। तो सॉरी, ये अब घुटना जमीन। सांस को ऊपर निकालो, नीचे भरो, ऊपर निकालो, नीचे। ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर।
आज गोदी ले लेते हैं, ऊपर ऐसे करो ना, इसको ऐसे पकड़ो, ऐसे को पकड़ते हैं, इसको पकड़ो, हाथ घुटने में करो सीधा पैर, अब एड़ी का जीरो वाली रिवर्स में भी ऐसा सारी क्रियाएं दूसरी रिवर्स रखने को 5-5 बार एड़ी नजदीक, सांस निकाल लेना, भरो, ऐसे नहीं करना है, गोदी में ले, सॉरी ये रख ले जल्दी जल्दी, और लेट लो, थोड़ा मुश्किल होता है जब कमर दर्द करती है तो आगे झुकना है, लेकिन जब उसको सहारा मिल जाए आगे झुकने में तो कमर दर्द नहीं करती। जैसे अगर यहाँ मैंने रख लिया और यहाँ रख लिया ऐसे, तब देखो कमर दर्द नहीं करते शायद, है? लेकिन जिसको आगे झुकने में तकलीफ है तो ये सुबह नहीं करते, थोड़ा रुकते हैं, एड़ी का प्रेशर पेट पर है, सांस पर के उठने बदल लेते, अब इसमें थोड़ी तकलीफ होगी जब हम करने जा रहे हैं, तो कमर दर्द वाली नहीं, हमने पैर को यहाँ रखा है थोड़ा फासले पर, तो मैं कोशिश करूंगा अपना माथा सर आपका पैर दिखाई दे रहा है, कहाँ रखा? दूरी पर है थोड़ा सा में, तो ये देखो, अच्छा वापस आए, इसको थोड़ा सा पैर अंदर में, अब अपना माथा यहाँ पर रखेंगे अपने पैर के ऊपर, वापस में, अब इसको और अंदर रखिए, जबकि अपना माथा हमें बाहर रखना है, वापस आए, पद्मासन या सुखासन लगा लो, तो कमर थोड़ी सी दर्द कर गई, उसको सही कर लें, दाहिने हाथ की हथेली अपने कमर के साथ पीछे रखें, बाएं हाथ से घुटना पकड़ें, सांस भरें और ट्विस्ट करें पीछे, ऐसा विपरीत, वापस एक और कुछ कर लें, दाएं बाएं हो लें, वैसे तो हम करते हैं त्रिकोणासन, आज हम कोहनी जमीन पर रखेंगे, तो अपने बाएं लेफ्ट वाले कोहनी जमीन पर, दूसरा हाथ ऐसे, ये हाथ ऐसे नहीं है, इसको खींच, वापस लो, ऐसे दूसरे, वापस, तो थोड़ा कंधे की एक्सरसाइज, हाथ को हम यही रख करके रोटेट करना है, रिवर्स कर लें,
हाथ को ऐसे ऐसे रखा मैंने, दूसरा हाथ यहाँ रख करके इसको बाहर की तरफ ले जाए, मतलब ये है, मतलब ऐसे कंधे का हमें पकड़ना। तो हाथ को सीधा रखते हुए जितना ले जा सकते हैं, इस हाथ को सीधा रखा हमने, वापस दूसरा हाथ, उंगलियां ऐसे फंसाएं, हाथ कान के साथ लगा हुआ है, पीछे ले जाने की कोशिश करें, वापस हाथ पीछे ले, ऐसे ही वापस। एक कलाई पकड़ते हैं, एक हाथ सिर के पीछे, दूसरा हाथ नीचे, वापस ले, उंगलियां यहाँ रखो, घुमाओ, यहाँ पर ही पकड़ ला, ये हाथ कान के साथ चला गया, फिर पीछे चला गया, इसको ध्यान दो, यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी। रिवर्स कर, दोनों हाथ ऐसे कर दिए, एकदम हाथ सीधा है, हथेली सामने करो, हथेली ऊपर करो, हथेली पीछे ले जाओ, वापस लो, सामने, नीचे, पीछे, ऊपर। अब करो इसे, हाथ को सीधा रखो, उंगली अंगूठा मिला कर, जितना ट्विस्ट कर सकते हो, तो दो दो बार दाएं, हाथ ऐसे रखो, लेकिन कंधा आपका नीचे रहना चाहिए। अब 2 बार घुमाते हैं पूरा सर्कल में, दाहिना कान कंधे पर, सिर पीछे, लेफ्ट साइड डाउन, एक बार और, रिवर्स, गति धीमी रखो, टारगेट देखो अचीव करते हो कि नहीं, रिलैक्स, दोनों हाथ ज्ञान में रखो। रेक्टम मसल्स को और यूरेथ्रा मसल्स दोनों को हमें टाइट करना है, मैं गिनती बोलूंगा तब तक आप टाइट करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस का अभ्यास। हाँ? तो जब सांस भरे तब भी समय लें, लेकिन सांस निकालते समय ज्यादा लें। चलें शुरू करें। कैसे? सांस भर रहे हैं तो हमारा हाथ ऊपर जाएगा, निकालेंगे तो हाथ नीचे जाएगा, आप चाबी देखिए, वैसे आप सब जानते हैं। शांत बैठे, 3 ओम की ध्वनि हम करेंगे और एक बार गाते हैं और उसका आवाज। ओ
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक को ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। तो प्रॉब्लम आजकल, जैसे मैंने केंद्र में आया और मैंने उनको ऐसे बोला और आराम से बैठ गए, तो हम अगर मेरे घुटने में दर्द करता है और मैं बोल दिया गया जमीन पर मत बैठो और हम बैठ गए, तो उठेंगे कैसे वो देखना है। मैंने हाथ अभी पीछे रखा है, एक घुटना मेरा खड़ा है, एक घुटना लेटा है, इसका पंजा हमारे से दूरी पर है। तो इस वाले को थोड़ा सा नजर लिया। अब ये दोनों हाथ हमें उधर रखना है जिधर मेरा पैर लेटा हुआ है। ये जब हम इस पर वजन डालेंगे हाथ पर, तो इस घुटने पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। इस हाथ, इस पैर के पंजे पर और इस हाथ की हथेली, देखिए, और फिर इसको ऐसे खड़ा करें, देखिए आपने, और हम आराम से हाथ इस घुटने पर रखा, इस पर रखा और यानी जिस घुटने में दर्द है ज्यादा, उस घुटने को हमने लेटा लेना है। अभी हमारे घुटने में बाएं ज्यादा दर्द था तो मैंने बाएं को लेटा, दाएं में ज्यादा दर्द है तो उसको लेटा। नहीं समझ गए किसी को? क्योंकि आपको दर्द नहीं है, लेकिन आपको किसी को सही करना है। तो जो चीजें हम उसको हमें सीख लेना है अच्छी तरीके से, ताकि हम दूसरों को फायदा कर सकें। आज हमारा प्रयास होगा कमर दर्द के सारे आसन करने हैं। तो शुरू करते हैं ताड़ासन से। उंगलियां फंसाएं, हाथों को ऊपर लें, पैर के पंजों को मिला सांस भरें और खींचें, इसको इतना खींचें कि एड़ियां ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठ जाए, वजन मेरे उंगलियों पर आ जाए। धीरे से नीचे, पैर खोल, कंधों के बराबर। कटी चक्रासन हम जल्दी जल्दी नहीं करते, उन लोगों को चाहिए कि वो खड़े होकर के अब धीरे धीरे करें। तो जैसे हमें चाहिए, दाहिने हाथ को अपने, बाएं हाथ को अपने कंधे पर रखा, दूसरे हाथ को पैरेलल टू अर्थ, यहाँ नहीं रहे, सांस भर करके जितना ट्विस्ट कर सकते हैं करें और रोक लेंगे। सांस निकाल कर वापस आए और इसी क्रिया को दोहराएंगे दूसरी तरफ से। देखिए कितना आप ले जा सकते हैं। कमर दर्द में ज्यादा नहीं जाता तो जितना ही जाएगा, लेकिन होल्ड करना है। तो हम सांस भरते थे, इसका जरूरी नहीं है कि हम भर के रुकें, रुकना ज्यादा पड़े तो हम सांस को संभाल वापस। हाथ जमीन के समानांतर होना चाहिए, ऐसे नहीं जाएगा है? इसका ध्यान। और फिर वो ज्यादा झुक नहीं सकते तो एक हाथ कमर पर रखिए, दूसरा हाथ इस तरीके से, नहीं हाथ नीचे ले जाएंगे तो मैंने अभी बोला था ना कि कमर पे अगर सपोर्ट रहेगा तो कमर दर्द नहीं करती, चाहे भले आप आगे। ये गए और यहाँ पर भी होल्ड करना है और कोशिश करें ऊपर वाला हाथ जमीन के समानांतर रहे। वापस लीजिए, इसी क्रिया को दूसरी तरफ, ऊपर वाला हाथ एकदम खींचा हुआ ताकि हमारी कमर के निचले हिस्से से खींचा हुआ। वापस आगे झुकना मना है, लेकिन पीछे तो हम जा सकते। तो हाथ हमने यहाँ पर रखा, अपने हिप के, पैर खुला हुआ है, पीछे देखते हैं कितना जा सकता है। वापस। तो जितना भी आसन हम करेंगे वो धीरे धीरे करेंगे अगर कमर में दर्द है।
तो थोड़ा सा हम बैठ के करें। बैठ के पैर ऐसे पैर मेरा खुला हुआ है। अब ये दोनों हाथ एक ही साइड में हमने रखे हैं। सर आपके पैर नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों पैर हमने, आप मिला भी सकते हो, फासले पर भी रख सकते थैंक यू सर। हो। अभी हमें करना क्या है, दोनों हाथ हमने एक साइड में रखे, राइट लेफ्ट लेफ्ट। हम एकदम मेरा डायरेक्शन पैर से परपेंडिकुलर, साइड में नहीं जा रहा है। देखो ये हिप नहीं उठना चाहिए, और ये पैर खोल करके थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। जिधर हमें जाना है उसके अपोजिट में हमने इस पैर को रखा। जैसे हमें लेफ्ट जाना है तो हमने राइट को हमने इसके ऊपर रख लिया, ताकि जब मैं इधर जाऊं तो ये इसको उठने न दे। ठीक है, ये वापस लेते हैं और इसको बदल लो। किसी को पद्मासन लगता है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है, तो पद्मासन में तो आपका उठने नहीं देगा, हम जिधर जा रहे हैं। वापस। अब मकर आसन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो हम पीठ के बना रहे हैं। हमने दोनों हाथ खोल लिए हैं। दाहिने पैर की एड़ी को हमने बाएं पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में रखा। हम इसको धीरे धीरे अपोजिट ले जा रहे हैं। अगर राइट ऊपर है तो हमने लेफ्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करें। गर्दन अपोजिट जाएगी, पैर एकदम सीधा स्ट्रेट रखें। तो ऊपर वाले पैर का अंगूठा जमीन पर आ गया, वापस ले लें। अब उसी तरफ चलते हैं जिधर आपका पैर ऊपर है। पैर को सीधा रखें, गर्दन दूसरी तरफ गई, वापस पैर को चेंज। जो ऊपर पैर है, जरूरी नहीं है आप किधर भी जा सकते हो, लेकिन दोनों तरफ जा। पैर को सीधा रखना है, पैर घूम मुड़ जाता है वापस, और उसी दिशा में वापस। अगर आपको कुछ और करना है आप कर सकते हो, लेकिन ये देखते जाते हैं, वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मकर आसन की दूसरी विधि, आप कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो कर लो, बेशक है। हाथ मेरे वही हैं, मैंने दोनों घुटने और पंजे मिला कर रखे। तो मैंने सांस निकालते हुए इस घुटने को अपने बाएं तरफ ले गए हैं और गर्दन दूसरी तरफ। तो हमें ये चेक करना है कि मेरा घुटना घुटने पर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पंजा पंजे पर है कि नहीं। अगर घुटना ऊपर खुला हुआ है तो उधर वाले हाथ से इस घुटने को नीचे दबा देना। देखो ये हाथ मेरा राइट साइड गया, तो राइट हाथ हमने घुटने पर रख लिया और गर्दन पूरी तरीके से घूमी है दूसरी तरफ। घुटने से घुटना चिपकाना है, इसलिए अपने उधर के हाथ का फायदा। वापस आए, इसी क्रिया को दूसरी तरफ से ये देख लीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो होता क्या है कि अगर हमने यहाँ लिया, जैसे मेरा तो पहुंच जा रहा है, किसी का नहीं पहुंचता, तो इस घुटने को थोड़ा सा अपने छाती की तरफ कर और फिर इसको दबाएं। तो मकर आसन की दूसरी, पहली विधि और छठी हमने नाम रखा उसका। अब हम करने जा रहे हैं सेकंड। घुटना मैंने मोड़ा और इसको थोड़ा सा फासले पर रख लिया है, लेकिन एरिया मेरे करीब है। अब दोनों घुटने अलग अलग हैं, इनको हम राइट साइड ले जाएं। तो राइट वाला घुटना जमीन पे आ जाता है, लेफ्ट वाला अगर नहीं आ रहा है तो राइट वाले पंजे को उठाकर लेफ्ट वाले घुटने पर नीचे प्रेशर डालें, गर्दन दूसरी तरफ घूमेगी।
आवश्यकता पड़ने पर हम होल्ड करेंगे, अदरवाइज तो ये केवल कमर दर्द के ही लिए नहीं है, साइटिका के लिए भी है और दूसरी तरफ से कमर दर्द, साइटिका, स्लिप डिस्क, आ जाए। ये दूसरी विधि है। तीसरी विधि, जैसा कि इसकी कई विधियां हैं, मैं आपको बता दूं, तो हमारा पैर नीचे सीधा नहीं रहता, ये मुड़ जाता है। जैसे मैंने दाहिना पैर मोड़ा और इस घुटने को छाती की बाईं तरफ ऐसे रखा, तो लोगों को पैर ऐसे हो जाता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होने के लिए क्या करेंगे? दो विधियां हैं। एक तो ये कि ये पैर मोड़ा तो इसको घुटने के नीचे रखो ऐसे, और फिर ऐसे करो और फिर इसको नीचे दबा दो, तो नीचे वाला पैर सीधा रहेगा और ये घुटना भी मैंने जमीन पर रखा है, गर्दन तो अपोजिट उसी तरफ जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, इस घुटने को छाती के साथ लगाए और इसको ऐसे दबा दे। नंबर 2। नंबर 3 कठिन है, लेकिन जो लोग स्लिम ट्रिम है उनका बड़े आराम से हो जाएगा। इस हाथ से अपने पैर के पंजे को पकड़कर जमीन पर लगाना और इसे। तो इन तीनों विधियों में जो आप चाहते हैं करें। बताने टाइम ज्यादा लग रहा है, तो हम एक ही विधि करेंगे, आसान वाली। ये लिए और वापस ले। मकर आसन की चौथी विधि। हाँ, इसके दो पोजेस हैं। पहले हम करते हैं अपोजिट ले जाओ, दाहिना पैर इसे ऊपर उठाएं और इसको अपने बाएं हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ में आता है, पकड़ लें तो मेरा पैर सीधा है नहीं, और इसको हम अपने लेफ्ट साइड जिधर ले जाना है उधर वाले हाथ से हमने पकड़ा, इस पैर को हमने सीधा रखा। आपको दिख रहा है ये, और गर्दन दूसरी तरफ, पैर को सीधा और एक कंधे के बराबर, ऐसे ही इसको विपरीत दिशा। तो जिनको साइटिका की प्रॉब्लम होगी वो अपने पैर को ऊपर तक नहीं ले जा पाएंगे, तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर नहीं, तो जितना भी करें लेकिन इसको थोड़ा अपोजिट ले जाए। इसका एक उस तरफ भी हम ले जा सकते हैं, हम केवल आपको दिखा देते हैं। ठीक है, नीचे वाला भी पैर सीधा है और ये ऊपर वाला भी पैर सीधा है। ये चौथी हो गई। पांचवी मकर आसन की विधि हम उनको मना करते हैं जिनको कमर दर्द होता है, लेकिन हम थोड़ा सीख लेते हैं। दोनों पैर ऊपर उठाएं, इसको एक तरफ ले, तो जब हम उठाएंगे तो ये खुलता है नहीं, तो इसके लिए मैंने एक विधि बताई थी कि वो इसको रैप कर लें किसी दुपट्टे से, ताकि जब पैर उठाएं तो पैर सीधा थे और मिलाए। करके देख लो। तो इसको अपनी जरूरत के हिसाब से जितना कर सकते कर। अगली विधि हमें और एक भी साथ में पीठ की बल, तो देखेंगे जरा, मेरा पैर आपको दिख रहा है, हमने ताड़ासन लिया, तो ताड़ासन लेकर के दोनों पैर के पंजे मेरे मिले हैं और पंजा खड़ा रहेगा। तो दाहिना बायां हाथ तो पीछे से के दाहिने हाथ की कोहनी हमें लगानी है अपने छाती के बाएं तरफ, लेकिन पंजा मेरा खड़ा है, देखो लेटा नहीं तो खड़ा। वापस ले करके अपोजिट। मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा क्योंकि कोई नया नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि अपर बॉडी अभी तक जितना मैंने किया था उसमें अपर बॉडी ज्यादा मूव नहीं करती, लेकिन इसमें अपर बॉडी अच्छी तरीके से मूव कर जाती है। ये देखो पंजा मेरा खड़ा यहाँ पे। अब हम पेट के बल आते हैं। मकर आसन की कुछ विधियां हम पेट,
पेट की बल करने के लिए हमें अपने हाथ की हथेली छाती के दाएं बाएं और कोहनियां आसमान की तरफ रखनी है। इसमें भी फर्स्ट पार्ट ये हुआ। अब हमें राइट साइड ले जाने के लिए घुटना और पंजा मिला करके हमने रखी। तो कभी कभी किसी को क्या होता है, ये एड़ी जमीन पर नहीं आती, तो उधर वाले हाथ से एड़ी को नीचे दबा दो। ये पार्ट दूसरा। मेरी आ गई, नहीं आई तो इसको ऐसे दबा, छाती नहीं उठ रही है। नंबर 1। नंबर 2 में हम दोनों पैरों में गैप बनाते हैं, तो इसमें राइट साइड ले गए, तो जिसकी राइट वाली फिट नहीं एड़ी पड़ रही है तो इसे ऐसे दबा, वापस लेकर दूसरी तरफ। तीसरी थोड़ी कठिन है, कठिन इन सेंस के थाई जब मोटी होती हैं तो तीसरे में बड़ी दिक्कत। तो फिर भी चलो करते हैं। दाहिना पैर मोड़ा और इस घुटने को अपने बाएं पैर के अपोजिट रख, दिख रहा है। इसमें भी एड़ी नहीं उठती तो इसको लगा। ये क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है, सभी को क्रॉस नहीं हो पाता। वापस लेते हैं। चौथी विधि आसान है, बट उतना नहीं हो पाता जितना सर एक मिनट सर, जो आपने पुरानी विधि की थी उसमें घुटना भी आसन पे लगता है? वही तो मैंने बोला कि सबका नहीं लग पाता ना। देखो ये मेरा लग गया, दिख रहा है। जी सर, जी जिसकी थाइस मोटी होगी वो नहीं लगा पाएगा, तो क्या करें? ठीक है सर। क्यों मोटी बना, क्यों मोटी कर लिया बताओ। चलो क्या इसमें अब थोड़ा नीचे पांचवी भी खिसक जाते हैं सर? क्या इसमें है? थोड़ा नीचे भी खिसक जाते हैं? जब घुटना लगाएंगे तो थोड़ा नीचे भी हम्म, खिसक जाते हैं क्या? हम तो काफी सारा घुटने को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं तो घुटना तो लग रहा है, लेकिन हम बहुत नीचे खिसक जाते हैं। तो आप उधर से ऐसे करो ना, ये इधर वाला हाथ ऐसे पकड़ के दबा दो। नहीं देखो, ये देख रहे ऐसे कहाँ सर इसमें खिसक हमारी अपर बॉडी नीचे खिसक जाती है घुटना लगाने के चक्कर में। वो पूछ रहे हैं कि वो खिसकने दो। खिसक जाए? हाँ खिसकने दो, उठना नहीं चाहिए, छाती उठनी नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है। चौथी विधि आसान है। सीधा इधर रखा, वापस नहीं है। तो ये ज्यादा ऊपर कितना जा सकता है, पैर को सीधा रखना है। तो ये तो हो गए आपके इतने सारे मकर आसन। अब पेट के बल ही है तो हम अब भुजंग आसन करते हैं। भुजंग आसन के भी बहुत सारे आसन। तो सबसे आसान आसन, हथेलियां छाती के दाएं बाएं, दोनों पैर के पंजे मिले पीछे खींचे हुए हैं। दिख रहा होगा ठीक से। सर दिख रहा है। तो इसमें हमें पहले सांस निकाल कर अपना गर्दन ऊपर किया, सांस भर के हमने अपनी छाती और पेट उठा लिया है। अभी हमने अपनी कोहनी नहीं उठाई, थोड़ी सी कोहनी उठानी, पैर सीधा है, हाँ नहीं करना है हाथ को, है। और जितना ऊपर देख सकते हो पीछे देखने की कोशिश करो। वजन मेरे हथेली पर है, हाँ। वापस आए। अब क्या होता है, जो मैं अब करने जा रहा हूँ वो कमर दर्द में मना है। देखो सांस भरें और पूरे हाथ के साथ उठ जाए, ये देखो। तो वजन मेरे पेड़ों पर गया और पेड़ों पर ज्यादा वजन है, पहले पेड़ों पर उतना वजन नहीं था, हमारे हाथ पर था। वापस आ। अब कैसे करें कि ऊपर भी उठ जाए, हाथ भी नीचे न रखें। तो हाथ ऊपर पीठ पे ले लो, ये देखो। अब सांस भर के उठोगे तो अब कमर दर्द नहीं करेगी तुम्हें। अब ज्यादा छाती उठ भी गई है मेरी। सांस निकालते हैं, वापस आ। दूसरी विधि
हथेली छाती के दाएं बाएं, पूर्ण भुजंगासन जो हम सूर्य नमस्कार में करते हैं। तो इसमें हमारा जंघा उठ जाता है। साइटिका में या कमर दर्द में बहुत मुश्किल से हम अपना पेट नीचे रख पाएंगे। तो कोशिश करते हैं हम अपनी जंघा जमीन पर दबाएं, हाथ को सीधा ही रखते हुए गर्दन पीछे ले जाएं। एक बार वापस आ जाएं। इसकी अगली विधि जो थोड़ी आसान होती है, वो हथेली के ऊपर हथेली रखकर ठोड़ी के नीचे रखें और फिर ऊपर जाएं। तो इसमें तो हर हाल में आपका जंघा नहीं उठेगा। पेड़ू लगाने की कोशिश करें, लोअर एब्डोमिनल पार्ट। वापस आए। और एक स्थिति ताड़ासन। राइट वाला हाथ अपने कमर पर, तो जो हाथ कमर पर है उधर का पैर हमने पहले ऊपर उठा लिया है, ये, और आगे से सांस भर के छाती। तो इसमें शलभासन और भुजंगासन का दोनों फायदा हो रहा है। वापस लें, सांस छोड़कर और बदल लें। वापस नीचे। शलभासन भी बहुत फायदे वाला है अगर कमर दर्द करती है तो शलभासन में हथेलियां अपने जंघाओं के नीचे, दुबले पतले हैं तो हथेली जमीन की तरफ रखना, लेकिन कोहनी पेट के नीचे आ जानी चाहिए। आगे से ठोड़ी लगी हुई, दोनों पैर के पंजे मिले, पीछे खींच। सांस भर के इस पैर को देखते हैं, सीधा रखते हुए कितना उठा सकते हैं। खींच के रखना पैर को। आगे से गर्दन उठा लें तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आप उठा सकते हो। नीचे रख लें। रिपीट दूसरे से। पैर सीधा रखो, घुटने से मुड़ रहा है, चेक करो अपना। वापस लो। कमर दर्द करती है तो दोनों पैरों को ज्यादा उठाना थोड़ा मुश्किल होता है। गलती कहाँ होती है, जब मैं पैर मिला करके उठाती हूँ तो घुटना मेरा खुलता है, वो नहीं खुलना चाहिए। सांस छोड़, नीचे आ जा। थोड़ा सा मरकट आसन। इस साइटिका के लिए, कमर दर्द के लिए भी बहुत सही है, क्योंकि आपकी रीढ़ घूम रही है। दोनों पैर एक साथ कर लें। आज हम कई चीजें हमने नहीं किया है, समय की बात है। चलिए बैठ जाते हैं थोड़ा हम। बैठेंगे हम वज्रासन। मेरा सिर दिखाई दे रहा है? सर दिखाई दे रहा है। तो वज्रासन में हमने एड़ियां बाहर खोल के रखी हैं, पैर के अंगूठे आपस में टच हुए। जैसा मैंने बोला कि आगे अगर हम झुके और मुझे सहारा मिल जाए तो कमर दर्द नहीं करती। जैसे अगर हाथ रख करके इस तरीके से जाएं तो कमर दर्द नहीं करेगी, लेकिन अगर हम ऐसे जाएं तो मेरी कमर दर्द करेगी। तो हम ऐसा काम नहीं करने वाले जिससे कमर दर्द। तो अगर मैं मंडूकासन करता हूँ तो हेल्प मिलती है ना इसकी, तो कमर दर्द में मंडूकासन कर सकते हैं। चलिए पहले विधि, नीचे रखा करो, नाभि के दाएं बाएं। सांस निकालना, नीचे में गर्दन सीधी रखो, कपालभाति करनी है तो रुकना है तो गर्दन ऊपर करो। सांस को संभाल कर लो। कोशिश करना है छाती और घुटना नजदीक आ जाए। कितना प्रेशर डाल सकते हैं। घुटना खोलना नहीं चाहिए, जब झुकते हैं तो इसे घुटना खोल जाते हैं।
तो घुटने पर भी ध्यान है। वापस आए। दूसरी विधि मालूम है, एक मुट्ठी नाभि पर, दूसरे हाथ को। कई बार पूछता है ना कोई कि भाई दाहिना नीचे रखें या बाएं, आप कोई रखें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आ जाओ। तीसरी विधि में अंजलि बनाकर नाभि के ऊपर रखेंगे, लेकिन नाभि पर प्रेशर नहीं होगा, उसके इर्द गिर्द होगा, और हमें रोटेट करना है। चलिए। आ जाओ। अगली विधि हम करते हैं जो हम लोग बहुत कम करते हैं। पहली वाली विधि ही करेंगे, लेकिन मुट्ठियां हमारी जंघा के ऊपर है, सेंटर में नहीं है, यहाँ पर। सांस लें, उठे। अभी हम लास्ट वाली नहीं कर रहे हैं। हम पहले करेंगे पहली वाली विधि में सांस भर के नीचे जाएंगे। तो कौन नहीं करेगा? बीपी या हार्ट ट्रबल वाले। जब आपको लगे कि अब नहीं रुक पाएंगे, तो आराम से सांस निकालते हुए उठ जाएंगे। इसमें गर्दन नीचे रखें। लास्ट वाली विधि अभी हम नहीं कर रहे हैं, उसको जब हम पद्मासन लगा लेंगे तब करें। पहले हम गोमुखासन। एक एड़ी पे बैठ गया, दूसरा घुटना क्रॉस कर दिया, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से, गर्दन ऊपर होने से। आप कपालभाति कर सकते हैं। चेंज कर लें। समय के हिसाब से आप सिर्फ, अगर आपके पास समय है तो आप किसी भी चीज में ज्यादा समय दे सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अदरवाइज अगर आप हेल्दी हैं तो जैसे किया जा रहा है इतना हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए सफिशिएंट। वापस आए। अब पद्मासन। अगर आप योग मुद्रा जानते हैं तो योग मुद्रा में हम मंडूकासन करें, नहीं तो आप जैसे भी करें। तो जब हम पद्मासन लगाएंगे तो मेरी एड़ियां नजदीक नहीं होगी, थोड़ी सी फासले पर। ठीक है। हमने हथेली पर हथेली रख करके पेट को ऊपर कर लिया, नीचे जो जगह बन गई है वहां पर मैंने हथेली दबाई, और आगे जब झुकेंगे तो एड़ियां हमारा पैर में, हाथ नीचे नहीं जाएंगे, गर्दन को नीचे कर लिए, थोड़ा होल्ड करेंगे। कभी भी होल्ड करना है तो सांस को सामान्य करें।
ट्रांसफर उठ जाओ। गोखरू का पानी बहुत चीजों में फायदा करता है? चाहे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, सर किस चीज का पानी सुनाई नहीं दिया? गोखरू का पानी। सर ये क्या होता है? ये गोखरू एक पौधा होता है, उसका बीज कांटेदार होता है, उसको हम भिगो करके रात में भजा देते, सवेरे उठ करके पानी पीते। तो जिसके पास स्टोन है किडनी में उसके लिए भी सही है, जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है उसके लिए भी सही है, जिसके पेशाब में यूरिया जाती है, क्रेटिनिन जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी सही है। बहुत अच्छी चीज है और कुछ भी करना भी नहीं है, खाली भिगो दो सवेरे पानी। थोड़ा कड़वा होता है। कहाँ से मिलेगा ये? ये रामदेव वाली दुकान से या किसी भी ऐसी दुकान पे मिलता है जहाँ पर जड़ी बूटियां। हाँ, तो जाएगा पंसारी के। में जैन वाले क्या मिलते? हाँ, तो अब वक्रासन कर लिया जाए। वक्रासन की मैंने कल बताए थे। आप अगर आप वक्रासन करते हैं तो आपका पैर कहाँ पे होगा, ज्यादा से ज्यादा नजदीक होगा। यहाँ पे करेंगे तो पेट का प्रेशर नहीं आएगा। तो पहले हमने यहाँ किया, और जो घुटना ऊपर है हाथ साइड में रखो, ज्यादा पीछे क्यों रखो। और ये हाथ अगर यहाँ है तो फिर कैसे पकड़ोगे? ये हाथ यहाँ आना चाहिए ना, ये तो आप इसको पकड़ो घुटना। अगर आपने क्रॉस कर लिया है तो घुटना आसानी से पकड़ में आ जाता है। जब आसानी से पकड़ में आ गया तो पंजा उठाओ, इसको पकड़ो और फिर इसको भी नीचे डाल दो, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तेज कर लें, और इससे भी कमर दर्द सही होती है। फायदा तो कई है, आपको मालूम है, फैटी लीवर भी सही हो रहा है, किडनी ब्लड प्रेशर जा रहा है, डायबिटीज सही हो रही है, लेकिन स्पेशल हम आज वो कर रहे हैं जिससे हमारा बहुत सारी चीजें होती हैं कमर दर्द के लिए, और जितना हमने चीज बताई है इतना अगर कर लें रोजाना तो धीरे धीरे कमर सही हो जाती है। लेकिन कुछ और भी हैं जो कमर दर्द के लिए सही होते हैं, जैसे कंधारासन, ब्रिज पोज, दोनों पैर मोड़ा मैंने। अगर ये पकड़ में आ जाता है तो पकड़ना, नहीं पकड़ में आता तो कोई परेशानी नहीं है। तो हमें इतना उठाना है कमर कि ये जितना उठा सकते हो, तो मेरी जंघा जमीन के समान होता है। इसे छोड़ भी दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? ये देखो, सर इसमें पंजा चिपका के रखें या थोड़ा उठ जाएगा? अगर उठा लेंगे तो कमर के लिए तो नहीं फायदा है, लेकिन आपके थाइस पर प्रेशर अच्छा हो जाता है। अच्छा, थाइस नहीं, आप पूरी टांग, मतलब कह लीजिए साइडिकल। वापस ले लीजिए, पैर खोलिए, थोड़ा रिलैक्स। तो कमर दर्द के लिए सर्पासन भी बहुत फायदा करता है, क्योंकि आज हमने धनुरासन नहीं किया था, वैसे तो धनुरासन भी उसके लिए सही है, और मर्जरी भी उसके लिए सही होता है। क्योंकि होता क्यों, कमर दर्द होती क्यों है, मर्जरी करते हैं।
कमर दर्द इसलिए होती है कि हमारी रीढ़ की जो हड्डियां होती हैं, गोटे जो होते हैं, उनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, तब भी कमर दर्द करती है। तो सांस भरा मैंने और गर्दन ऊपर, कमर को नीचे डाला, जितना नीचे डाल सकते हैं। और कमर दर्द में हमें हर चीज को धीरे धीरे करना है, जल्दी नहीं करना है। सांस निकालेंगे, इसका आपको साइटिका, कमर दर्द और स्लिप डिस्क। और एक ये वाला थोड़ा आसान तो नहीं लगता, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात। रिवर्स। तो इसका फायदा जानते क्या हो रहा है? इसका फायदा अभी बताते हैं बैठ कर। वज्रासन। क्या होता है कि हमारी गोटे इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। बीच में नर्वस सिस्टम जा रही है, एक तरफ से ऐसे ग्रिप करने के लिए, एक तरफ से ग्रिप करने के लिए। देख रहे हैं? एक ग्रिप। तो क्या होता है, कभी कभी इस तरफ से आपका क्या बोलते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, या यहाँ पर मसल्स बहुत किसी कारण से दब जाते हैं। तो होता क्या है, जब आप इधर करोगे तो आपको दर्द होगा। तो जब हमने अभी इस तरीके से किया, तो जो मसल्स आकर के इस तरफ चली गई होंगी, ये इधर खाली होता है? ये मसल्स जो है खींच के इधर चली जाती हैं। तो हम जब इस तरीके से रोटेट हमने किया, तो इसका अलाइनमेंट बहुत सही हो जाता है। तो मर्जरी में जो डायरेक्शन राइट लेफ्ट और अप डाउन, ये दोनों ही चीजें फायदे करने वाली। सर्पासन भी हम कर सकते हैं, क्योंकि आज हमने धनुरासन नहीं किया। दोनों हाथ कमर पर खींचा, घुटना मेरा ऊपर होना चाहिए और छाती ऊपर होनी चाहिए। देखो, घुटना मेरा नहीं उठना चाहिए। अगर घुटना उठ गया तो पेट पर वजन आएगा नहीं। सेंटर में पेट, सांस भरी होनी चाहिए। रुके थोड़ा। अब हम एक नौका आसन होता है, नौका आसन अगर हम ऐसे करते हैं ये, तो थोड़ा तकलीफ होता, नहीं कर पाते। तो नौका आसन हमने क्या किया कि भुजंगासन और शलभासन कर लेते हैं। सांस भर के उठे और सांस निकाल कर पीछे से उठ गए। देखो, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को इसको थोड़ा सा मना किया जाता है, क्योंकि हार्ट के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी, क्योंकि ये जितना अच्छा अब हो रहा है, इतना अच्छा हमारा तब नहीं होता जब मैं धनुरासन में करती हूँ। चलिए बैठ जाइए। कमर दर्द के लिए भी हम लोग कभी कभी करते हैं, शायद हमने कल भी किया था। ये एक पैर आगे और एक पैर पीछे, ऐसे। तो घुटने की भी एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज, सर्वाइकल की भी एक्सरसाइज और कंधे की भी एक्सरसाइज।
भुजंगासन में हमेशा हम बोलते हैं कि सॉरी, सिंहासन भुजंगासन में करो, तो उसकी 3 विधियां हैं। एक तो पूरा भुजंगासन, एक तो भुजंगासन हम पद्मासन में करते हैं। तीसरी विधि है आपके टांग के लिए भी सही, कमर दर्द के लिए भी सही, हाथ की पोजीशन वही होगी है। तो मैंने क्या किया, ये भुजंगासन होता है ना, कमर नीचे ही है ना, ऊपर नहीं जानी चाहिए। मेरी कमर नीचे वही थी जैसे हम भुजंगासन में कर, मेरी एड़ी जमीन पर आ गई कि नहीं आ गई, मेरे पंजे नमस्कार की मुद्रा ले गए। अब गर्दन, हाथ की पोजीशन वही है, हाथ की पोजीशन ये रहेगी कि उंगलियां अंदर की तरफ नहीं, चल 4 सामने 3 बाएं 3 दाएं। गले में खड़खड़ाहट होना जरूरी है। बैठ से आराम से थोड़ा सा हंस लेते हैं, पक्षी हंसी। जोर से हंसना है तो दिन में आ जाए। पक्षी हंसी, पक्षी हंसी में कि कैसे करेंगे, देखें हाथ की पोजीशन कहाँ होती है। ये इस तरीके से, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ, तो पूरा खिंचाव बनना चाहिए। सॉरी, शांत बैठे। आज सरिता जी तो बड़े टाइम से आ गए थे, फिर क्यों कहते थे 5:30 बजे कर टाइम? अरे एक दिन कभी अगर नहीं भी करते हैं, देर से सोया आपने, तो क्या फर्क पड़ता है? सर मैं 5:15 ही आऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी अच्छी बात है कि 5:15 बजे आओगे, ये तो नहीं आओगे 5:30 बजे आओ। तो 5:15 से जब हम जब 5 बजे से शुरू करेंगे तो हमारी क्लास 6:30 बजे शुरू खत्म हो जाएगी। आपको ख्याल है पुनीत जी 5 बजे आती थी और 6 बजे चली जाती थी, क्योंकि ऑफिस जाना होता है। ऐसे बहुत सारे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सर 4:40 पे भी हम लोग पार्क में होते थे, वो टाइम हाँ भी जी, हाँ जी, हाँ कभी जी, कभी हाँ जी। 4:45 बजे हम पार्क में आते सर, समय था। कभी कभी रात को लेट हो जाते ना, इसलिए होती है प्रॉब्लम। हाँ, तो कोई बात नहीं, कभी लेट हो गए तो बेकार। तो अब हम प्राणायाम करने चल रहे हैं। प्राणायाम के लिए एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद सांस भरें। तो जैसा मैंने बोला, सैटरडे को मैं आऊंगा। सैटरडे को हम फास्ट करेंगे और शंख प्रक्षालन वाले शंख प्रक्षालन करते रहेंगे। फिर मंडे को मैं आऊंगा, उस दिन हम एरोबिक्स करेंगे और शंख प्रक्षालन वाले शंख प्रक्षालन करते रहेंगे। तो बीच में 2 दिन है, अभी कल और परसों, आप देख लीजिए कौन करवाएगा, और संडे का। चलिए शुरू करते हैं। कपालभाति अब अपने सब जानते हैं, पुराने। शुरू करते हैं। सर एक बार और बता दीजिए, शंख प्रक्षालन कहाँ पे हो रहा है? घर पे होगा, अपने अपने। अच्छा ठीक है सर, ठीक है।
मैं कंटिन्यू रखूंगा यहाँ पर, मैं करते रहूंगा और वो भी बताता रहूंगा कि अब करिए अब करिए। तो जब कई जने होते हैं कपालभाति करते रहे। हमने ये देखा है कि एक बार हमने अलग से करना सोचा तो अलग से नहीं होता, हम क्या होता है थक जाते हैं तो नहीं करते हैं। जब हम ग्रुप में होते हैं और आपको कोई देख रहा है तो आप करते हैं। हम ख्याल है उस दिन जब हम कर रहे थे तो 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक लोगों के हेलो, तो यानी पर्पस हमारा है कि जब तक हमारा क्लियर ना हो जाए और अगर हमारे अंदर ताकत है तो हम करते हैं। कितने बजे स्टार्ट करेंगे आप ये? 5 बजे से। ठीक है। सर मैं तो नहीं करूंगी ना अभी। आपके ऊपर है। अच्छा। हाँ, इन्हीं के लिए रुकना पड़ा था और बाद में ये बहुत अच्छे हो गए, इन्होंने दोबारा किया है इन्होंने, तो दोबारा इनका हो गया। तो मतलब हमारा कहने का कि आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए। अगर आप हार भी मान लिया तो फिर तो हो गया। और इन्होंने पहले दिन इनका नहीं हुआ था, नेहरू जी बोल रहे हैं, दोबारा इन्होंने कर लिया। और पहले दिन सर जबकि दोबारा हमने भी ना बाद में हेडेक बहुत ज्यादा रहा था, तो ठीक क्या है, उसमें होता है शंका सिर कारण? दर्द, सिर जी। सिर दर्द हेडेक होता है ये। अच्छा हमेशा ही हाँ, होता है जब भी शक हाँ जी, सभी को नहीं होता, ओके किसी किसी को हेडेक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ठीक है। ठीक। हम सर वर्किंग जैसे हो तब भी होता कर सकते हैं, है अगर स्कूल जाना होगा उसके बाद तो चल जाएगा सर? क्यों सैटरडे नहीं जा सकते हो? अच्छा, फिर तो नहीं अभी तक। होगा उस दिन तो आपको जा ही नहीं पाओगे, रेस्ट 100% रेस्ट करना आपको। तो सर हम मेरा वर्किंग continuous- है ना सर सैटरडे। तो आप संडे को चाहें तो संडे को भी हम बोल लिख देते हैं, हम संडे तीनों दिन कंटिन्यूअस हम कर लेते हैं। नहीं सर, मैं देखती हूँ नेक्स्ट वीक में मंडे को कर लूंगी या तो। हाँ हाँ जी, हम कपालभाति कर रहे हैं, कंटिन्यूअस करते रहिए और आपके पास समय है तो अच्छा खासा कुछ करना चाहे तो आप कर सकते हैं इस समय। क्योंकि आज हमने बहुत कम किया। सूर्य नमस्कार देखो रोज होता है, आप कर लो सूर्य नमस्कार। सर एक एक्सरसाइज मैं बता दूं करने वाली, अभी जो करना चाहे उसके लिए। जरूर, ये 10 मिनट का समय हम इसीलिए साथ डालते हैं, 10 से 15। चलिए आप बता दीजिए। आश्री जरा इनको पिन करो। सर पिन करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे ही अपना वीडियो ऑन कर लेते हैं, उसी पे देख नहीं, लेंगे। आपने वीडियो ऑन कर लिया, सही है। आश्री आपको डाल देगी, जैसे कई फोटो आ रही है तो आपकी पर्टिकुलर है। ठीक है। आश्री है कि चली गई? सर ये एक एक्सरसाइज बता रही हूँ, इसमें घुटने के बल घुटने के बल आ जाए, ये पैर अपना साइड में खोल करके रखना है, बिल्कुल चिपका हुआ। आई होप दिख रहा होगा सबको। एक घुटना सीधा, एक पैर चिपका हुआ, पीछे हाथ, और ये 1 2 3 ऐसे करके अगर कर सकते हैं तो 30-30 का एक सेट करिए, और अगर टाइम बचे तो 3 सेट करिए। आप देखिए कमर पे कितना इफेक्ट आता है इसका। कल मैंने फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन मुझे अच्छा लगा करके। पुनीत जी एक बार दोबारा दिखा दो, वो आपको ढूंढने में टाइम लग गया ना। अच्छा ठीक है, देखिए पहले घुटनों के बल आ जाए ऐसे, ठीक है। उसके बाद में एक पैर को सीधा खोल लीजिए साइड में, पैर चिपका रहे, घुटना एकदम सीधा, घुटने पे बिल्कुल भी मुड़ना नहीं है, घुटना सीधा। आप देखिए अभी कमर पे भी इफेक्ट आएगा इसका। सिर के पीछे हाथ रख लीजिए, चाहे क्लैंप बना लीजिए, आगे नहीं जाना, साइड में 1 2 3 4 5 ऐसे करके 30 टाइम्स करें। सुदेश कोशिश करिएगा कि आपकी कोहनी जो है घुटने के ऊपर आनी चाहिए, टच ना करे बेशक, लेकिन आप उससे क्या आपकी कमर सीधी रहेगी। हाँ जी, टच मत करिए बेशक। 1 2 3 4 इस तरीके से। और फिर जब आपका कंप्लीट हो जाए 30,
तो फिर दूसरी तरफ से करके वही पैर सीधा करके पीछे करके और फिर इसको 30 इस तरफ से करिएगा, इस तरीके से करके देखिए। मैंने कल किया, बहुत इफेक्टिव रहा है, ये कमर के सारे फैट्स जाएंगे इससे। बैलेंस बना के, हाँ जी। आश्री मैंने यही बताना था, अब आप चेंज कर सकते हैं, सर का कर दीजिए वापस प्लीज। थैंक यू पुनीत जी, बहुत अच्छा लगा। You're welcome. इसको 30-30 सेट्स, कल मैंने 3 किए 30-30 के, 30 इधर करके 3 सेट्स किए थे ये। अच्छा ठीक। हाँ जी। दोपहर में 15 से 18 लोग आते हैं और बहुत अच्छे से करके जाते हैं। तो बात दूसरी हाउस वाइफ्स हैं, बट मॉर्निंग में जितने लोग पहले आते थे कितने कम हो गए। कल एक मैसेज आप लोगों ने पढ़ा, उसके बाल बहुत झड़ते थे, दिलशाद गार्डन में लेके गए थे। कई बार से हम लोगों ने शीर्षासन करना शुरू किया है। उसने बोला कि मेरे सिर के बाल इतने झड़ते थे कि ऐसा लगता था, डर लगता था कि मैं गंजी हो जाऊंगी, और बहुत दवाइयां की लेकिन उसका सही नहीं हो रहा। 3 महीना हो गया उस शीर्षासन करना शुरू जब किया उसने, 1 मिनट से 1.5 मिनट तक करती थी वो। अब उसके बाल झड़ने एकदम बंद हो गए। सोचो जरा, यानी बाल का झड़ना आँख के लिए, ब्रेन के लिए कितनी अच्छी चीज है। इसीलिए हम लोग, आप 10 मिनट हम आपको समय इसीलिए देते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो हम आसन के दौरान अपने दौरान नहीं कर पाते, उन्हें आप कर लिया करें। तो किसी किसी को प्रॉब्लम हेड स्टैंड में तकलीफ होती है शीर्षासन में, तो कल हमने बताया भी था कि आप अपने वजन को हाथ पर ले लो, सिर पे मत, तो भी फायदा उतना ही वही होगा जो इसमें होगा।
रुकते हैं हम, 10 मिनट हमारा हो गया, 9 मिनट हुआ, चलेगा। अग्निसार कर लेते हैं, निकली हुई सांस में मूल बंद पर ध्यान रखें। हर्निया वालों को बेल्ट हमेशा लगाना चाहिए, है? केवल सोते समय ना लगाएं। विशेष रूप से जब हम योगिक क्रियाएं कर रहे हो तो लगा के रखें, विशेष रूप से प्राणायाम के समय। सर सुबह लोग इसलिए भी कम आते हैं, पूरी एक्सरसाइजेज ही होती है सर। जैसे अभी आप एनेक्डोट्स छोटे छोटे दे रहे हैं, छोटी छोटी नॉलेज दे रहे हैं, ये सब मिल नहीं पाती सर, तो वो आफ्टरनून में ही मिलती है सर। हमारे यहाँ कोरी मतलब शांति वाली एक्सरसाइज ही होती है, बस मिसिंग होता है सर ये नॉलेज। अब हम साथ में रहते हैं तो एक दूसरे से मिलता रहता है ना, कुछ देखे। अभी पुनीत से ने एक चीज बता दिया, मान लो आप नेट पे देखते हैं तब तो ये सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं, लेकिन जब ग्रुप में आप करते हो, अच्छा नेट पे आप देखते हैं तो उस समय करते नहीं, आप देख लेते हैं हाँ ऐसा है, उसके बाद आप भूल जाते हैं। लेकिन जब हम यहाँ करके आपको दिखाते हैं तब आप करते हो ना, तो उसका फायदा देखो कितना होता है। तो नेट पे देख लेना और ग्रुप में कर लेना, जमीन आसमान का फर्क। चलें इसको भी एंड करें। आज हम भस्त्रिका केवल यही वाले करेंगे, चारों चरण नहीं कर रहे हैं। तो आज हम 30-30-30 3 बार करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा शवासन कर लेंगे। चलिए, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन। 30-30 स्पीड अपने हिसाब से, नहीं तो मेरे हिसाब से, अगर आप हेल्दी हैं तो। चलिए शुरू करें। 30 स्लो। थोड़ा होल्ड करना। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं। अभी आपको चक्कर आए तो आप बंद हो जाए या बता दो कि हाँ चक्कर आ रहा है तो कर। अब 30 नहीं कर पाते तो 20 कर लो, 25 कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि 30 ही कर। अब मैं बहुत फास्ट करने जा रहा हूँ तो आप अपना हिसाब अपना देखिएगा। अब आप पीठ के बल लेट जाओ, मैं भी लेट जाओ। आज हम चाइल्ड पोज नहीं कर, दोनों पैरों में फासला,
सुविधाजनक, हथेलियां आसमान की तरफ, कमर से थोड़ी दूरी। सांस देखें कैसे चल रही है आपकी। सबसे ज्यादा असर आपने अभी किया तो कहा था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और आपकी शोल्डर और साइनसेस। तो पहले आप इसको रिलैक्स कर लें, तब हम कुछ बॉडी के बारे में सोचें। सांस जैसे चलती है वैसे देखो, उसको अपने मन से स्पीड में बढ़ाओ न घटाओ। अब चलते हैं शवासन की तरफ। अपने पैर की उंगलियों को जरूरत पड़े तो थोड़ा हिला लो उसको। अपने पैर के तलवों, जब ताड़ासन करते हैं तो सबसे अच्छा फायदा इसी को मिलता है। तो ढीला छोड़ें अपने मन से। अपनी काफ मसल्स, नीज और अपने थाइस, एहसास करें यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से। और इसको धीरे धीरे ढीला छोड़ना शुरू करें। हर सेंटेंस पर थोड़ा सा ढीला और ढीला छोड़ें। इतना ढीला छोड़ देना है कि एहसास लगे कि ये पैर मेरा है ही नहीं। आपका हिप जमीन पर पड़ा होगा। इसको भी अगर आप ढीला छोड़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे इसका भी वजन ज्यादा सा है। पीठ जमीन पर नहीं पड़ती पूरी तरीके से, क्योंकि हिप के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा अंदर की तरफ है। लेकिन छाती का निचला हिस्सा, जिसको हम पीठ बोलते हैं, थोरैसिक पार्ट के पीछे वाला हिस्सा, वो तो ढीला हो जाएगा। वो तो जमीन पर पड़ा हुआ है। आपका पेट भी कम हो जाता है। आंतें जब ढीली होती हैं तो पेट आगे निकल आता है, तो ऐसा लगता है कि पेट निकला हुआ है। लेकिन अगर आप पकड़ो अपने पेट की मसल मांसपेशियों को, या ऊपर से अपने स्किन को पकड़ो, तो आपको पता चल जाएगा कि फैट है, या अगर पकड़ में आ जाए ठीक से तो इसका मतलब फैट नहीं है। आंखें ढीली हो जाती हैं, पेट अपने आप नीचे निकल आता है। और आप इस समय कंडीशन अपने हाथ अगर पेट पर रख के देखोगे तो पेट आपका अंदर चला गया। तो आपकी आंखें भी रिलैक्स कर रही हैं, सोते समय तो करती हैं। किडनी कितना अच्छा आपने किया है, तो किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सॉर्ट आउट हो सकती है। फैटी लीवर हो ही नहीं सकता अगर डेली आए आप तो। यूटेरस ओवरी आपका अपने आप एकदम हेल्दी है, आप अपने मन में देखो। कंधे हमारे एकदम ढीले, कंधे से लेकर हाथ की उंगलियों तक। हाथ की उंगलियों को देखेंगे तो आपकी ये ना तो पूरी खुली है ना तो बंद। स्वाभाविक स्थिति है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसका हाथ ऐसे,
कंधा ढीला छोड़ो, अपनी बाहें ढीली छोड़ो, आपकी एल्बोज, कोहनियां, हाथ, कलाई, हथेली और अंगुली, सबसे ज्यादा यहीं पर हमें लगता है आराम। कंधे से लेकर के हाथ की उंगलियों तक एकदम रिलैक्स। गर्दन बीच में है, लुढ़की नहीं होनी चाहिए। मुंह बंद है लेकिन दांत नहीं, होंठ मिले हुए। जीभ भी आराम कर रही है, एकदम नीचे चली गई। आप देखो तो ऊपर नहीं। आंखें भी स्वाभाविक रूप से बंद है। अपना मस्तक देखिए, अपना पूरा चेहरा खिला हुआ, सिर। भस्त्रिका प्राणायाम करने से सबसे ज्यादा प्रभाव यहाँ पे है। अगर अपने मन को बाहर लाए शरीर से, तो चेक करिए क्या शरीर का कोई भी अंग ऐसा है जो जहाँ पर कसाव लग रहा है। मैं नाम ले रहा हूँ, आप देखिएगा। पैर की उंगलियां, पूरा आपका तलवा, आपका एंकल, दोनों पैर की पेंडलियां, घुटने। घुटने दर्द क्यों करते हैं हमें मालूम हो जाना चाहिए। दो रीजन। एक रीजन तो पैड, वहां का जो कुशन होता है वो खराब हो जाए, और वो तब खराब होता है जब हमारा वेट ज्यादा होता है। नंबर एक। नंबर दो, जब ब्लड सर्कुलेशन वहां से ठीक से नहीं हो पाता है, टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं वात के कारण, तब वहाँ की मसल्स, वहाँ की फाइबर्स में टाइट हो जाते हैं और वहां पर टॉक्सिन्स इतने जमा हो जाते हैं कि मूवमेंट उनका नहीं बनता और फिर घुटने में दर्द होने लगता है। और इन दोनों को सही करने के लिए योग में सबसे अच्छा है कपालभाति और घुटने की थोड़ी सी एक्सरसाइज जो आपको बताया जाए। मेरी दोनों जंघाएं एक ढीली। अब भी देख लो, पूरा पैर लुढ़का हुआ है बाहर की तरफ या आपने टाइट। हिप जोन, पूरी पीठ, थोरेसिक पार्ट तो जरूर आपका पीछे वाला हिस्सा तो जमीन पर पड़ा होगा। दोनों कंधे, पूरा हाथ, सिर। अब देखो जरा सांस कैसे चल रही है। एक ऐसा समय है जब सोते समय भी आपका दिल इतना हल्का नहीं होता जितना इस समय हो गया। सांस इतनी धीरे चल रही होगी कि जैसे सांस चलती हुई है क्या। अगर आपने जितना बोला गया पूरा ध्यान दिया है आपने, बहुत धीमी गति से, और न पूरी सांस भर रही होगी न निकल रही होगी। एक ऐसी स्थिति जब सांस की गति बहुत धीमी हो जाती है, यानी 1 मिनट में 10 से भी नीचे चली जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है इस समय हमारे शरीर। ऑक्सीजन की जरूरत तब पड़ती है जब हमें एक्टिविटीज ज्यादा होती है। एक्टिविटीज कम हो जाए तो उनकी जरूरत कम पड़ जाए। अब अपने आप देख लोगे जरा, 1 मिनट का समय ले लो।
तो 1 मिनट हो गया आपका, आपने देख लिया होगा आप शरीर के अंगों, एकदम रिलैक्सेशन जो सोते समय भी नहीं होता, आपको इस समय मिल गया। अब देखो जरा सांस चल रही है तो कहाँ कहाँ इसका प्रभाव पड़ रहा है। आप नहीं देख पाए तो अब देख, पेट, छाती और नासिका के टिप्स, तो देखना है कहाँ ज्यादा इफेक्ट है। आपसे मैं पूछूंगा, आप अपना एक्सपीरियंस बताना है, दूसरे का नहीं सोच। चलो दाहिना करवट ले लेते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए, जल्दबाजी मत करिए। राइट साइड, उधर से ही बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अब भी सांसें कैसे चल रही हैं फिर देखो। अच्छा, आज हम प्रार्थना, मृत्युंजय जाप और शांति पाठ तीनों पढ़ेंगे, एक ओम की ध्वनि के पश्चात। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां मिले हाथ से,
गर्म होते लिए अपने चेहरे धीरे से सहलाएं अपने अंगों को। आंखें खोलें, पहले हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तुगो में कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। आप सबको धन्यवाद, संस्थान को धन्यवाद। थैंक यू सर। आज थैंक यू सर। आश्री है Thank you, sir. वीडियो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।